हेलो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विज्ञान का अध्याय 4 पढ़ेंगे। ठीक है, अध्याय का नाम है परमाणु की संरचना। तो इस वीडियो में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स मिल जाएगा। आप जितने भी ग्रीन बोर्ड पर लिखावट आते हैं उन सभी का स्क्रीनशॉट खींच करके और नोट्स बना सकते हो। तो ये भाग 4 है परमाणु की संरचना का। और इससे पहले के जितने भी वीडियो है अध्याय 4 के और अन्य जैसे अध्याय 2 और 3 के और अन्य विषय के, वह सभी वीडियो आपको ऊपर आई बटन में या फिर उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। ठीक है, और समस्थानिक और संभारिक। तो ये जो टॉपिक है, यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को ध्यान से देखना और एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख सकते हो। परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। तो पहला है हमारा परमाणु संख्या। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहती है। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन की संख्या होगी उसी को हम परमाणु संख्या कहेंगे। नाभिक क्या होता है, नाभिक कहाँ होता है, वह सभी जानकारी आपको भाग 1 में बता दिया गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले नाभिक, यानी कि अब परमाणु कोई से भी परमाणु हो सकते हैं, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के, कोई से भी परमाणु। उस परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन की संख्या होगी उसी को हम परमाणु संख्या कहेंगे। परमाणु संख्या को Z से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि परमाणु संख्या को हम Z से दर्शाते हैं। जब भी परमाणु संख्या लिखते हैं तो उसके जगह हम ये छोटी वाली ABCD का Z लिख देंगे, तो इसका मतलब होता है कि परमाणु संख्या, यानी कि परमाणु संख्या को हम Z से दर्शाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा Z बराबर में NP, यानी कि परमाणु संख्या बराबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि परमाणु संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। सो आप इन्हें छोटी सी याद रख सकते हो, इसी का मतलब है परमाणु की संख्या। तो यहाँ पर एक उदाहरण है हाइड्रोजन का परमाणु। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु यानी कि H परमाणु। तो हाइड्रोजन के परमाणु, तो हाइड्रोजन के नाभिक में, हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है उसके नाभिक में कितनी प्रोटॉन होती है? 1, यानी कि प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 1। तो इसके परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? 1। सेम इसी प्रकार ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 8। तो इसकी परमाणु संख्या यानी कि Z भी हो जाएगा 8। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होता है, इसलिए इन्हें न्यूक्लियन भी कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होती है वो परमाणु के नाभिक में स्थित होता है, तो इसलिए हम इन दोनों को न्यूक्लियन कहते हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब भी परमाणु के नाभिक में होगा तो आप इन्हें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना कह करके न्यूक्लियन भी कह सकते हो। तो ये एक तरह से आपका इंपॉर्टेंट बिंदु भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बिंदु है हमारा परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। यानी कि कोई परमाणु है, उस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों की संख्या को हम जोड़ देंगे तो वही हमारा द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो कहलाती है परमाणु संख्या, और प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन इन दोनों को जोड़ देंगे तो वह दोनों हमारा कहलाएगा द्रव्यमान संख्या, यानी कि वही होगी द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या को A द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बड़े वाले ABCD के जो A होता है, इस A द्वारा हम द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करते हैं या फिर दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो कि A बराबर में NP प्लस में NN, यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या, जमा में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर एक उदाहरण है C का द्रव्यमान, यानी कि C का मतलब होता है कार्बन। तो कार्बन का द्रव्यमान, कार्बन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या जमा में न्यूट्रॉनों की संख्या, इन दोनों की संख्या को जोड़ देंगे तो हमारा परमाणु द्रव्यमान या फिर द्रव्यमान संख्या आ जाएगा। तो C यानी कि कार्बन का द्रव्यमान, प्रोटॉनों की संख्या मतलब कार्बन में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 6, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6। तो 6 को जोड़ देंगे तो 12 U, यानी कि यूनिफाइड। ये अध्याय 3 में आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा अगर मेरा वीडियो सभी देख रखे होंगे तो कार्बन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 12 यूनिफाइड। जैसा कि आपको पता होगा, आपको याद भी करवा दिया गया था, है ना, बहुत सारे तत्वों के द्रव्यमान आपको याद करवा दिया गया था। तो आपको सिंपली पता होगा C का, यानी कि कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12 यूनिफाइड। और द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? A यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर में न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस में प्रोटॉनों की संख्या। तो इस प्रकार से द्रव्यमान संख्या निकाली जाती है।
समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक और समभारिक ये दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक में से ही एक टॉपिक हैं। तो सबसे पहले समस्थानिक, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या बराबर हो पर द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, ऐसे परमाणु समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसा परमाणु जिनका परमाणु संख्या जो होती है वह बराबर हो, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या भिन्न यानी कि अलग अलग हो, उसे हम समस्थानिक कहेंगे। मीन्स जिसमें परमाणु संख्या बराबर होगा और द्रव्यमान अलग अलग होगा उसे हम समस्थानिक कहेंगे। समस्थानिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, उपयोग है दैनिक जीवन में। तो यहाँ पर एक उदाहरण है कि कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या 12 और 14 होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कोई परमाणु होता है तो उस परमाणु को हम किस प्रकार से लिखते हैं, यानी कि किसी परमाणु को दर्शाने हेतु कोई परमाणु होता है उसे हम दर्शाते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो सबसे पहले तत्व का प्रतीक, तत्व का जो प्रतीक होता है हम उसे बीच में लिखते हैं, फिर उसके ऊपर में लिखते हैं द्रव्यमान संख्या और नीचे में लिखते हैं परमाणु संख्या। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए हम इसे कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दर्शाया जा रहा है सी यानी कि कार्बन। तो इसके नीचे का ये जो है ये है हमारा परमाणु संख्या और ये है इस साइड हमारा परमाणु संख्या। तो यहाँ पर देखो परमाणु संख्या जो बराबर है लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग अलग है, तो हम इसी को कहते हैं समस्थानिक। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जैसे कि आप जानते होंगे कि ये हमारा ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं सिंपली आपको पता होगा। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो कि द्रव्यमान संख्या जो है वह अलग अलग है, यानी कि एक 12 है और दूसरा 14 है, लेकिन परमाणु संख्या जो है वह सेम ही है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं समस्थानिक। अपेक्षित द्रव्यमान संख्या, जैसा कि आप तीसरा चैप्टर अगर पढ़े होंगे या तीसरे चैप्टर का वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि क्लोरीन का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, क्लोरीन का द्रव्यमान होता है 35.5 यूनिफाइड, ठीक है। तो यहाँ पर ये किस कारण होता है, ये इसी कारण होता है अपेक्षित द्रव्यमान संख्या, यानी कि समस्थानिक के कारण ही होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला बिंदु है, यदि किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं होता तो उसका परमाणु द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन द्रव्यमान का योग होता है। तो जैसे कि अब कोई मान लो कोई सा भी तत्व है तो उसका अगर समस्थानिक नहीं होगा तो उसका द्रव्यमान जो होगा वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ होगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि द्रव्यमान होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़, यानी कि A बराबर में Np प्लस में Nn, ठीक है। इसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये दोनों होते हैं परमाणु द्रव्यमान के बराबर, यानी कि द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये कहाँ होगा, ये उसी तत्व में होगा जिसमें समस्थानिक नहीं होगा, और जिसमें समस्थानिक होगा इसमें ये वाली फॉर्मूला या सूत्र लगेगा अपेक्षित द्रव्यमान संख्या। तो ये किस प्रकार निकाला जाता है, अब जैसे कि एक क्लोरीन है, क्लोरीन जो है एक समस्थानिक है, तो इसमें सबसे पहले क्लोरीन का एक होता है 35 और दूसरे का द्रव्यमान होता है 37, ठीक है। ऊपर वाले द्रव्यमान होते हैं और नीचे वाले परमाणु संख्या, जैसे कि आप पिछले पेज पे पढ़ चुके हो। तो अपेक्षित द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्लोरीन में जिसमें 35 द्रव्यमान होता है, मतलब द्रव्यमान की संख्या 35 होती है उसे 75% होता है, और जिसमें 37 होता है उसे 25% होता है। तो ये हमें निकालना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है दिया गया है। तो अपेक्षित द्रव्यमान संख्या, तो उसके लिए क्या करेंगे, 75 का 35 Cl यानी कि क्लोरीन जमा में 25 का 37 Cl यानी कि क्लोरीन। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, का को जब हटाएंगे, आप गणित में भी पढ़े होंगे, जब का को हटाओगे तो गुणा लग जाएगा। तो सिंपली हम इसी प्रकार से सॉल्व कर देते हैं। 75 और नीचे में 100 क्यों आया, क्योंकि प्रतिशत हट गया। जब भी कहीं भी आप प्रतिशत हटाओगे तो नीचे में 100 लग जाएगा, और गुना में ये क्लोरीन का हमारा हो जाएगा 35 यानी कि क्लोरीन का द्रव्यमान, फिर जमा का जमा रहेगा और 25, फिर प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा और गुणा 37। तो अब देखो 25 तिया 75 और 25 चौके 100, तो यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, और गुणा में 35 का 35, फिर 25 से कम 25 और 25 चौके 100 यानी कि 1/4 गुणा में 37। अब ये जो है इसे आप सॉल्व करके और इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करना है। हालांकि आपको इसका आंसर पता चल चुका है 35.5, फिर भी अगर आप इसका सोल्यूशन दे देते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में जैसे बेसिक मैथ के या फिर कोई अन्य वीडियो आएगा तो उस वीडियो में मैं आपको भिन्न जोड़ या भिन्न गुना या ये इक्वेशन से ऐसे मैं सॉल्व करके समझा दूंगा, अगर आपको अभी भी नहीं आता है तो। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा भिन्न जोड़ और भिन्न गुना। तो इसमें भिन्न जोड़ और भिन्न गुना, तो इसमें दोनों ही है, आपको इसे सॉल्व करना है, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट करना है
और नहीं आता है तो घबराने की बात नहीं है, कमेंट कर देना, मैं इस पर भी वीडियो ले आऊँगा नया। तो नेक्स्ट है हमारा समस्थानिक के उपयोग। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समस्थानिक के उपयोग, सो ये एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आप इसे सिंपली ध्यान से पढ़ सकते हो, इसे याद कर सकते हो और एक ही बार में याद हो जाएगा ये, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से भी है। तो यहाँ पर पहला है उपयोग कि यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु पट्टी में ईंधन के रूप में होता है। यूरेनियम जो होता है उसके परमाणु के जो समस्थानिक होता है उसका उपयोग हम परमाणु पट्टी में ईंधन के रूप में करते हैं। दूसरा है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कैंसर जो बीमारी है उसका इलाज नहीं होता, लेकिन उसके इलाज में जो है हम कैंसर के इलाज में हम कोबाल्ट जो होती है उसके समस्थानिक का उपयोग करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है, कैंसर का कहीं इलाज नहीं है बट फिर भी समस्थानिक जो है कोबाल्ट का, उससे उसका उपचार किया जाता है या फिर होता है। तीसरा है घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। आयोडीन का जो समस्थानिक होता है उसका उपयोग हम घेंघा रोग जो होती है उसके इलाज में हम करते हैं। सो ये समस्थानिक का उपयोग जो है वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप सिंपली आप इन्हें जो है नोट्स कर सकते हो और इनका नोट्स बना सकते हो स्क्रीनशॉट ले करके, या फिर वीडियो को रोक दो और इन्हें स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर कॉपी पर लिख सकते हो जितने भी पेज आते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा और अंतिम है समभारिक, ठीक है। हमने परमाणु संख्या पढ़ लिया, द्रव्यमान संख्या पढ़ लिया, समस्थानिक पढ़ लिया और लास्ट है हमारा समभारिक। तो समभारिक क्या होता है, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक जैसी हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो, समभारिक कहलाती है। मतलब कि अलग अलग तत्व, मान लो यहाँ पे दे रखा है कैल्शियम और एक आर्गन, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है ये अलग अलग तत्व है और इसमें क्या है कि इसकी परमाणु द्रव्यमान जो है वह एक जैसी है, यानी कि सेम है, इसका भी 40 इसका भी 40, लेकिन परमाणु संख्या जो है वह अलग है, तो उसी को हम समभारिक कहेंगे। तो इसका टोटल मतलब क्या है कि दो अलग अलग ऐसा तत्व, ठीक है, दो अलग अलग तत्व, जैसे कि यहाँ पर दूसरा है Na यानी कि सोडियम और मैग्नीशियम, तो ये दोनों अलग अलग तत्व है और इसके परमाणु द्रव्यमान यानी कि परमाणु द्रव्यमान जो है वह दोनों सेम रहेगा, लेकिन परमाणु संख्या जो होगी वह अलग अलग होगी, उसी को हम कहेंगे समभारिक। तो यहाँ पर दूसरा उदाहरण है हमारा Na यानी कि इसका द्रव्यमान 24 है और मैग्नीशियम का भी द्रव्यमान 24 है, लेकिन परमाणु संख्या दोनों का अलग अलग है। तो अब इस प्रकार से हमारे वीडियोस खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी समझ में आ गया होगा। जो भी बिंदु समझ में नहीं आया आप सिंपली उसे नीचे कमेंट कर दीजिए, या फिर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं वीडियो जरूर लाऊंगा। और साथ ही वीडियो के एंड होते समय एक सवाल है कि समस्थानिक का कोई एक उपयोग कमेंट कीजिए। तो समस्थानिक का कोई एक उपयोग जो है आपको नीचे कमेंट कर देना है। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और अन्य आने वाले जो वीडियोस हैं, ठीक है, उन वीडियो की सूचना पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर सकते हो, ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आपको सूचना मिल जाए सबसे पहले। सो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना मत भूलना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।